कि इतना विशालकाय ब्रिज इतने मिनिमम सपोर्ट पर इतने सालों से कैसे टिका हुआ है। दरअसल ब्रिज के निर्माण के वक्त ही सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को सख्त निर्देश दिए थे कि इस ब्रिज को बनाने के लिए नदी में कम से कम पिलर्स का इस्तेमाल किया जाए, ताकि नदी से गुजरते बड़े जहाज पिलर से टकरा ना जाए। उस समय हुगली नदी के सहारे ही अंग्रेजों का सारा माल सप्लाई किया जाता था और ज्यादा पिलर्स के इस्तेमाल से शिप का इन पिलर से टकराने का डर था। हावड़ा ब्रिज कोलकाता को हावड़ा रेलवे स्टेशन से भी जोड़ता है, इसलिए बाद में इसे गेटवे टू कोलकाता के नाम से भी जाना जाने लगा। ये ब्रिज न केवल सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी था, बल्कि कलकत्ता और हावड़ा के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि था। लेकिन उस वक्त इस शानदार ब्रिज को बिना किसी इनॉग्रेशन के ही चालू कर दिया गया था। दरअसल उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन को डर था कि जापानीज एयरफोर्स कहीं कलकत्ता पर अटैक ना कर दे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चुपचाप बिना किसी इनॉग्रेशन के ही इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया था। 20 दिसंबर 1942 की रात ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये शक यकीन में बदल गया, जब अचानक से शहर के ऊपर जापानी लड़ाकू विमान मंडराने लगे और देखते ही देखते जापानीज एयरफोर्स के विमानों ने इस ब्रिज के आसपास बमबारी शुरू कर दी। इस बॉम्बिंग में इसके आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ। दरअसल उस समय चाइना और जापान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका चाइना को सपोर्ट करते हुए युद्ध का सामान सप्लाई कर रहे थे, ताकि वो एशिया में सुपर पावर के रूप में उभरते जापान को काउंटर कर सके। चाइना को वेपन सप्लाई के लिए उस समय एक ही रास्ता था जो भारत से होकर जाता था। जापान की नजर अमेरिका और ब्रिटेन की इसी सप्लाई चेन को तोड़ने पर थी। उस समय हावड़ा ब्रिज के ठीक बगल में ही एक फेमस पोर्ट हुआ करता था। जापानीज एयरफोर्स हावड़ा ब्रिज के साथ साथ इस पोर्ट को भी तबाह करना चाहती थी, लेकिन जापानीज एयरफोर्स ने काउंटर अटैक के डर से हमला रात के वक्त किया। रात के अंधेरे में जापानीज एयरफोर्स का निशाना चूक गया और बम हावड़ा ब्रिज की जगह एक होटल पर जा गिरा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में तो काफी हानि हुई, लेकिन किस्मत से हावड़ा ब्रिज को कोई नुकसान नहीं